हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर, जहां पर आप अपने इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से इन्हेंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। और बहुत ही मज़ेदार सेशन है। जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड सेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस सेशन को रूट सेशन से, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डील कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं इस रूट को। और यहाँ पर आज के सेशन में सर जो रूट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज HUM। और देखिएगा बच्चा, पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रही है क्योंकि न्यू चैनल है, तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो, ठीक है, अपलोड करने में यूट्यूब में समस्या हो रही है। तो यूट्यूब की तरफ से वार्निंग आ रही है कि लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। जैसे कि मैंने प्रीमियर भी लगाया था तो वो भी फेल्ड हो गया, तो इस कारण से थोड़े से कम लेंथ के वीडियो रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा आगे हम लोग थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेंगे। चलिए, तो फिलहाल क्या है कि ये रूट है आपका HUM। ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सर इसका लेना देना होता है किससे होता है सर, ये बात समझिएगा। इसका लेना देना है सर अर्थ से। ठीक है, किससे है सर, अर्थ से है। ठीक है, इसका लेना देना सर किससे है, इसका लेना देना है सर ग्राउंड से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आप ये कह सकते हैं इसका जो मीनिंग होगा वो किससे होगा, ग्राउंड से। या फिर इसका जो तीसरा मीनिंग होगा वो सर किससे होगा, मैन से होगा। तो इन तीन चीज़ों से इसका मीनिंग निकल करके आएगा सर, अर्थ से, ग्राउंड से और मैन से। ठीक है, और रूट कौन सा है, HUM। ध्यान रखिएगा गाइज, कौन सा, HUM। ठीक है, हम। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पहला वर्ड अगर आप ध्यान से देखें, पहला वर्ड अगर सर ध्यान से देखें तो ये वर्ड लिख रहा है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू अर्थ या फिर दैट इज रिलेटेड टू ग्राउंड। ठीक है, उसको बोलते हैं सर ह्यूमस। तो आई होप पहला वर्ड आपको क्लियर हो रहा होगा और पहले वर्ड में कोई ऐसी समस्या नहीं है। नाउ मूव टू सेकंड वर्ड। ये देखिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। इसको कैसे एग्ज्यूम करना, इसका अब देखिए HUM किसके लिए आता है सर, अर्थ के लिए आता है, ग्राउंड के लिए आता है। और EX अगर ध्यान से देखो तो ये मीनिंग देता है सर किसका, आउट का। जब आप किसी चीज को ग्राउंड के बाहर निकालते हो, टेक आउट ऑफ द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड एग्ज्यूम। ठीक है, ये देखिए EXHUM, ये मीनिंग है ना। और इसी को बोलते हैं डिस इंटर। इंटर का अपोजिट हो गया डिस इंटर, है ना। और ये कैसे, थोड़ा समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जब कभी भी इस तरीके का कोई केस फंसता है कि जिसमें किसी भी डेड बॉडी को, ठीक है, फिर से क्या करना होता है, डिसइंटर करना होता है, तो उसको टेस्टिंग की जाती है खास तौर से किसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। तो उस केस में इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है, मतलब किसी भी डेड बॉडी को क्या करके, डिग आउट करके, इसी को बोल सकते हैं आप डिग आउट करना। डिग आउट करने का मतलब, डिग इन करने का मतलब होता है बरी करना। ठीक है, और डिग आउट करना, ठीक है, तो किसी भी डेड बॉडी को डिग आउट करना ही क्या कहलाता है बच्चा, ये कहलाता है। इनह्यूम करना, अगर इसी का अपोजिट अगर आप लिखेंगे तो सर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनह्यूम, INHUME। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चा आपको, इनह्यूम करना, एग्ज्यूम करना। ठीक है, तो दोनों याद रहेंगे। इसी तरीके से वर्ड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। सर ये वर्ड है हमारा हम्बल। और कोई भी पर्सन हम्बल है तो इसका मतलब वो कैसा है, लोवली है, मतलब विनम्र है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहोगे तो इसका मीनिंग क्या निकल करके आएगा सर, विनम्र। ठीक है, चलिए ह्यूमिलिएट, अब इसका लेना देना किससे है, मानव से है बस सर। HUM फिर से लगा, देखिएगा और ध्यान रखिए किसी वर्ड के लास्ट में अगर AT लगाते हो तो दैट इज कॉल्ड वर्ब। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सर, वर्ड है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं सर, अगर यहीं पर हमने लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया ह्यूमिलिएशन, मान लिए एक ये वर्ड लिख दिया ह्यूमिलिएशन, तो ये क्या हो गया सर, ह्यूमिलिएट और ह्यूमिलिएशन में क्या अंतर है सर, ये नाउन है सर, ये क्या है, ये वर्ब है, दोनों में डिफरेंस ये है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना, किसी भी मानव को क्या करना भाई, उसका अपमान करना,
टू सेम, ये देखिए लिख रहा है। टू अबेस, नीचा दिखाना, यहाँ पर ए होगा ABASE, ठीक है, अबेस नीचा दिखाना, ठीक है, अपमानित करना, ये इसका मीनिंग है। तो ह्यूमिलिएट करने का मतलब होता है अपमानित करना, ठीक है। आप हिंदी में लिखना चाहो तो ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब हो जाएगा अपमान, और ह्यूमिलिएट का मतलब क्या हो जाएगा, अपमानित करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले वाले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। अगले वर्ड की अगर हम चर्चा करें सर, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, देखिएगा, जस्ट अ सेक। अगर हम बात करें तो ये है बच्चा आपका ह्यूमन। देखिए ये लिख रहा है HUMANE। एक तो पहले तो ये समझिएगा, अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं HUMAN और एक ये लिख रहा है HUMANE, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। तो ये ह्यूमन होता है बच्चा नाउन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमन नाउन होता है। और ये ह्यूमन जो होता है ये सर क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन का मतलब हो गया एडजेक्टिव, ह्यूमन का मतलब हो गया नाउन। तो इसका मतलब होता है मानवीय, जो मानव होने की क्वालिटी है, जिसको इंसानियत आप बोलते हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं, कहते हैं बीइंग ह्यूमन, मानव होना क्या कहलाता है, ह्यूमन क्वालिटीज है, मतलब HUMANE, मानवीय कह सकते हो आप इसको। जैसे अगर हम बात करें कि जो काइंडनेस है वो क्या है, वो एक ह्यूमन क्वालिटीज है, ठीक है, मानवीय गुण है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। क्रुएल्टी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख रहा है मार्क्ड बाय सिंपैथी, मार्क्ड बाय सिंपैथी, ठीक है। तो इसको मानवीय, और इसको डायरेक्ट सिंपल से शब्दों में क्या लिखोगे सर, मानव, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा सर। अब आपको रूट भी क्लियर है तो याद करने में आसानी रहेगी, HUM, और यहाँ पर भी रूट कौन सा बन रहा है बच्चा, HUM, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर इस वाले वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें, अगले वर्ड की अगर हम बात करें बच्चा, नेक्स्ट वर्ड की, तो ये वर्ड हमारा कौन सा है, इन ह्यूमन। ये देखिए ये वर्ड लिख रहा है। अब देखिए IN लगा दिया। अब आपको पता है किसी वर्ड के पहले अगर आप IN लगा देते हो तो वर्ड कैसा हो जाता है बच्चा, अपोजिट होता है, अमानवीय। इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अमानवीय, ठीक है। अभी लिख रहे थे मानवीय, ये भी एडजेक्टिव है सर। लैकिंग ऑफ क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, देखिए वही चीज लिख रहा है, क्या लिख रहा है बच्चा, कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज की कमी होना क्या कहलाता है, इनह्यूमन कहलाता है, इनह्यूमन, अमानवीय, ठीक है। जैसे निर्भया कांड हुआ, निर्भया रेप कांड के बारे में आपने सुना, ठीक है, वो किस तरीके का कृत्य है, वो इनह्यूमन एक्ट है, ठीक है, आप ये कह सकते हो, ठीक, इनह्यूमन डीड है, ये कह सकते हो आप, है। इसी तरीके से वर्ड बनता है बच्चा आपका ह्यूमैनिटी। ये देखिए बड़ा प्यारा वर्ड है, और लास्ट में अगर TY में फिनिश होता है तो बच्चा क्या होता है, नाउन होता है। हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना मस्ट है। मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रामर और वोकैब दोनों एक दूसरे कैसे हैं सर, कंप्लीमेंट्री हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना, कंप्लीमेंट्री हैं। अगर आपको ये दुरुस्त करनी है तो ये दुरुस्त होना चाहिए, ये दुरुस्त करनी है तो ये दुरुस्त होना चाहिए, बात का ध्यान रखना है आपको। तो ह्यूमैनिटी मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब भी मानवता, तो दोनों का मतलब मानवता। अब देखिए नाउन हो गया, वो लिख रहे थे आप मानवीय, इसका मतलब क्या हो गया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, मानव होना, मानव होने का जो गुण है उसको क्या बोलते हैं सर, ह्यूमैनिटी बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा, और चूंकि थोड़ी सी समस्या है इसलिए थोड़े से शॉर्ट वीडियोज आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी कि यूट्यूब वीडियो को रिमूव ना करे तो बेहतर तरीके से हम लोग थोड़े से और लेंदी वीडियो, क्योंकि मुझे भी मज़ा तभी आता है जब हम लोग कम से कम एक सेशन में 20 से 25 वर्ड डिस्कस करें, ठीक है, खासतौर से हर एक वर्ड रूट से बन रहा हो, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन में मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, और सभी बच्चों को एक बार जय हिंद।